बुढ़ापे में औलाद अपने माता पिता की क्यों नहीं करती है इज्जत। जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि आज की समय की संतानें अपने माता पिता की इज्जत सेवा सत्कार क्यों नहीं करती है। प्रिय सज्जनों, आज हमारे द्वारा बताई हुई ये 3 बातें ठीक से समझ लो, कभी भी बुढ़ापे में कष्ट नहीं होगा। प्रिय सज्जनों, ये आज का बहुत ही कड़वा सच है, इसे बिल्कुल भी झुटलाया नहीं जा सकता। अक्सर माता पिता के बूढ़े होने पर अधिकतर बेटा बेटी उनकी इज्जत करना भूल जाते हैं। उनके प्रति अपना क्या कर्तव्य होता है उससे वे विमुख हो जाते हैं। अपने घर के माँ बाप और बड़े बुजुर्गों की सेवा तो दूर, बल्कि उनके साथ वे नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं। इतनी अशिष्टता आखिर आई कहां से? क्यों लोग अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति इतने कठोर बनते जा रहे हैं? क्यों नहीं उनका अपने माता पिता की तरह सम्मान किया जाता है? क्यों लोग बुढ़ापे में उनके दुख दर्द को नहीं समझते? प्रिय सज्जनों, प्राचीन काल में माता पिता की सेवा ही पुत्रों का पहला धर्म होता था और पहले के लोग ये कहते थे कि हमने परमात्मा के तो दर्शन नहीं किए, हमारे माता पिता ने ही हमारा दुख सुख में साथ दिया है, इसलिए हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं। और अपने माता पिता के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर भगवान भी ऐसी संतान से सदैव भी प्रसन्न रहते थे। प्रिय सज्जनों, मैं तो अपने मन में यही विचार करता हूँ कि आज की संतानें इतनी बेरुख क्यों होती जा रही हैं। इस संसार के मनुष्य इस बात को क्यों नहीं समझते कि एक न एक दिन ये बुढ़ापा हमें भी अपनी आगोश में ले लेगा। जो हालत आज आपके माता पिता व दादा दादी की है, वो हालत आगे चलकर एक दिन आपकी भी अवश्य ही होनी है। आपके ऊपर भी बुढ़ापा अपना हमला अवश्य ही करेगा। आपको भी एक न एक दिन उसी कोने में बैठना होगा जहां आपने अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों को बिठाया है। ये तो भाई बदला है, समय अपने आप आपसे ले लेगा। प्रिय सज्जनों, यदि आपने मेरे द्वारा बताई गई आज की कहानी पूरी बात ध्यान लगाकर सुन ली तो विश्वास मानिए, बुढ़ापे में आपको अधिक कष्ट झेलने नहीं पड़ेंगे। क्योंकि प्रिय सज्जनों, बुढ़ापा ही मनुष्य की वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने आप ही दुख का भोग करता है। और यदि ऊपर से आपके परिवार वाले आपका ख्याल ना रखें, आपकी सेवा ना करें और आपको सहारा ना दें, तो ये बुढ़ापे का कष्ट नरक के समान प्रतीत होता है। क्योंकि प्रिय सज्जनों, कहते भी हैं जीवन का पहला सुख होता है निरोगी काया। लेकिन प्रिय सज्जनों, बुढ़ापे में ये काया निरोगी नहीं रहती। दूसरा सुख होता है घर में हो माया, अर्थात घर में धन हो। तो अब तो शरीर शिथिल हो चुका है, परिश्रम करने की शरीर में शक्ति नहीं रही है और बिना परिश्रम के धन आ नहीं सकता। तो अब बुढ़ापे में धन कहां से आएगा? जो भी धन अपने पास था वो अपनी औलाद को बांट कर दे दिया या उसके पालन पोषण में खर्च कर दिया। तीसरा सुख होता है सुलक्षणी नारी। लेकिन प्रिय सज्जनों, तीसरा सुख भी व्यक्ति को बुढ़ापे में नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपकी पत्नी भी उस समय तक वृद्ध हो चुकी होती है, या फिर वो आपको छोड़कर जा चुकी होती है, या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। प्रिय सज्जनों, चौथा सुख होता है पुत्र आज्ञाकारी। प्रिय सज्जनों, बुढ़ापे में यदि आपकी औलाद आपकी बात ना माने, आपकी देख रेख ना करे, तो फिर काहे का सुख। इस कारण से प्रिय सज्जनों, बुढ़ापे में हमारा जीवन नरक के समान हो जाता है। तो अब आइए प्रिय सज्जनों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए हम आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रिय सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक विक्रम नाम का बहुत ही धनवान सेठ रहता था। परमात्मा की कृपा से उसके घर में सभी सुख सुविधाएं थीं। उनका एक पुत्र था, लेकिन सेठ की पत्नी का देहांत हो चुका था। अब वो सेठ अपने पुत्र के ही सहारे अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। मनसुख नाम का जो उसका बेटा था, वो सेठ अपने पुत्र से बहुत ही प्रेम करता था। उसी नगर में सेठ विक्रम की एक बहुत बड़ी दुकान थी। उस दुकान के सहारे ही उसका पालन पोषण होता था, अर्थात वो दुकान ही उनके धन संग्रह करने का एक साधन था। उस सेठ की दुकान पर एक नौकर भी रहता था। नौकर उनकी दुकान पर रहकर उनका हाथ बटाता था। प्रिय सज्जनों, एक दिन की बात है, वो सेठ अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और कुछ लोग भी उस सेठ की दुकान पर बैठे हुए थे।
तभी वहीं पर उस सेठ का लड़का रोता हुआ आता है और रोते रोते वो लड़का अपने पिता से कहता है कि हे पिताश्री, मुझे बहुत अधिक चोट लगी है। अपने बेटे की आवाज सुनकर जैसे ही उस सेठ ने देखा, उसके बेटे के सिर पर बहुत अधिक चोट लगी है और उसका सिर रक्त से पूरी तरह से लाल हो चुका है, अर्थात वो लड़का लहूलुहान हो चुका है। अपने बेटे के मस्तक पर इतनी गंभीर चोट देखकर वो सेठ एकदम से व्याकुल हो जाता है। और व्याकुल हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर वो एक पिता था और वो उसका इकलौता पुत्र था। अब प्रिय सज्जनों, अपने पुत्र को गंभीर रूप से घायल देखकर उस सेठ ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उस दुकान को अपने नौकर के हवाले छोड़कर पैदल पैदल ही अस्पताल की ओर भागने लगा। प्रिय सज्जनों, सेठ की दुकान से उस डॉक्टर की दुकान की दूरी लगभग 3 किलोमीटर थी, लेकिन फिर भी वो सेठ अपने पुत्र को गोद में उठाकर भागता भागता 3 किलोमीटर की दूरी तय करके अंततः डॉक्टर के पास पहुंच ही जाता है। उस समय डॉक्टर अपने कक्ष में आराम कर रहा था। तभी सेठ हाँफता हुआ उस डॉक्टर से बोला कि हे डॉक्टर साहब, आप मेरे बेटे को बहुत जल्दी देख लो, क्योंकि मेरे बेटे के सिर में बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं। प्रिय सज्जनों, वो डॉक्टर सेठ का बहुत ही परिचित था। सेठ की दुकान पर अक्सर डॉक्टर साहब अपना घरेलू सामान खरीदने के लिए आते जाते रहते थे। जब उस डॉक्टर ने सेठ के लिए अत्यंत व्याकुल देखा तो वो डॉक्टर एकदम से खड़ा हो गया और सेठ से कहने लगा कि अरे सेठ जी, क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? आपका पूरा बदन पसीने से लथपथ है, क्या कोई अनहोनी हो गई है? तभी प्रिय सज्जनों, वो सेठ अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से अपने बेटे के बारे में डॉक्टर को पूरी कहानी बताता है कि उसके बेटे को बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं। कृपया जल्दी चलकर आप उसे देख लो, क्योंकि उसका काफी रक्त बह चुका है। अब डॉक्टर ये सब बातें सुनने के बाद तुरंत ही सेठ के साथ चल देता है और सेठ के घायल बेटे के पास पहुंचकर तभी डॉक्टर ने सेठ के बेटे के जख्मों को देखा। तभी डॉक्टर ने सेठ को धैर्य बंधाया कि हे सेठ जी, तुम्हें परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मामूली सी चोट है, गिरने की वजह से सिर में थोड़ा घाव हो चुका है, मैं अभी इसका उपचार किए देता हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपका पुत्र अतिशीघ्र ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रिय सज्जनों, उस सेठ के लिए अब भी बेचैनी बनी हुई थी। वो सेठ बार बार डॉक्टर से कहता है कि हे डॉक्टर साहब, आप जरा ध्यान से देखिए, मेरे बेटे के माथे से काफी रक्त बह चुका है। तभी डॉक्टर कहने लगा कि हे सेठ जी, आप तो जरूरत से अधिक परेशान हो रहे हैं, मैं आपके बेटे के जख्म की ठीक प्रकार से साफ सफाई करके उसकी मलहम पट्टी कर देता हूँ और आपका पुत्र अतिशीघ्र ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो। तभी वो सेठ बोला कि हे डॉक्टर साहब, आप जल्दी कीजिए, आप पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, चाहे जितना भी पैसा लगे उसकी आप चिंता मत करो, चाहे कितनी भी महंगी दवाइयाँ क्यों ना आए वो भी मैं लाने को तैयार हूँ, फिर चाहे मेरे बेटे के इलाज में सारी संपत्ति लग जाए वो भी बेचकर मैं आपको दे दूंगा। और इसके माथे में चोट लगने से रक्त अधिक बह चुका है, यदि खून की जरूरत हो तो मैं अपने खून का एक एक कतरा इसको देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा बेटा बचना चाहिए, इसलिए अब तुम बिल्कुल भी लापरवाही मत करो, इसके इलाज में जुट जाओ और किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब प्रिय सज्जनों, उस डॉक्टर ने सेठ के बच्चे का उपचार करना प्रारंभ कर दिया। तभी डॉक्टर उसके घाव को साफ करके उसकी मरहम पट्टी करता है और कुछ दवाइयाँ लिखकर उस सेठ को पकड़ा देता है। तभी वो सेठ मेडिकल स्टोर जाकर के दवाइयाँ लाकर डॉक्टर को पकड़ा देता है और फिर डॉक्टर साहब उसका भली प्रकार से इलाज करते हैं। दूसरे दिन डॉक्टर उस सेठ से कह देता है कि हे सेठ जी, अब तुम्हारा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, इसको कोई भी परेशानी नहीं है, अब तुम अपने बेटे को घर लेकर जा सकते हो। अब वो सेठ भगवान से बार बार प्रार्थना करता हुआ अपने बच्चे को लेकर घर आ जाता है। इधर जब शाम को दुकान बंद करके जब वो सेठ का नौकर सेठ के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ का बेटा सो रहा है और सेठ उसके पास बैठकर अपने हाथ में पंखा लेकर अपने बेटे की हवा कर रहे थे। एक पिता का अपने पुत्र के प्रति इतना प्रेम देखकर उस नौकर की आंखें भर आईं। वो अपने मन में विचार करने लगा कि हे परमात्मा, कि भगवान ऐसा पिता हर किसी को दे। इधर जैसे ही वो नौकर उस सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने देखा कि सेठ ने जिस कुर्ते को पहना था उस पर खून के बहुत सारे दाग लगे हुए थे। तभी नौकर ने सेठ जी से कहा कि हे मालिक, आपके कुर्ते पर खून के दाग लगे हुए हैं, आप एक काम करिए, आप इस कुर्ते को उतार कर मुझे दे दीजिए,
मैं इसे धोकर साफ कर दूंगा। यदि इन दागों को साफ ना किया गया तो ये खून के दाग कपड़े को फिर नहीं छोड़ेंगे और आपका इतना महंगा कुर्ता इन खून के दागों से खराब हो जाएगा। अपने नौकर के मुख से ये बात सुनने के बाद वो सेठ कहने लगा कि अरे भाई, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मेरा कुर्ता मेरे बेटे की जान से अधिक कीमती नहीं है। अपने नौकर की ये बात सुनकर वो सेठ कहने लगा कि अरे भाई, मेरा कुर्ता मेरे बेटे की जान से अधिक कीमती नहीं है। तू कुर्ते की चिंता मत कर और जल्दी से बाजार जा। बाजार जाकर मेरे बच्चे के लिए काजू बादाम मेवा मिष्ठान अतिशीघ्र ले आ, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए काजू बादाम पीसकर खिलाने हैं ताकि मेरा पुत्र जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके, क्योंकि इसके शरीर से बहुत सारा रक्त बह चुका है। इसलिए मुझे हर रोज इसके लिए पौष्टिक भोजन कराना है ताकि उसके शरीर में जो रक्त की कमी आई है वो पूरी हो सके। प्रिय सज्जनों, अब वो नौकर अपने सेठ जी की बात सुनकर बाजार को चला जाता है और बाजार जाकर वो फलों का रस व मेवा मिष्ठान लेकर आता है। प्रिय सज्जनों, वे सेठ जी अपने पुत्र की एक माता के समान सेवा कर रहे थे। जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसी प्रकार वो सेठ भी अपने बच्चे को प्यार दुलार कर रहे थे व उसके खाने पीने का विशेष ध्यान रख रहे थे। वे कभी अपने बेटे को फलों का रस पिलाते हैं, कभी काजू बादामों को पीसकर और उन्हें दूध में डालकर अपने पुत्र को पिलाते हैं। अब प्रिय सज्जनों, धीरे धीरे उस सेठ के बेटे की हालत ठीक होने लगती है। वो सेठ पूरे दिन अपने बेटे के पास रहता था, एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। जब उसके पुत्र की चोट पूरी तरह से भर गई और वो एकदम से स्वस्थ हो गया, तब उस सेठ को संतुष्टि मिली। इसके बाद उस सेठ ने अपनी दुकान पर जाना प्रारंभ कर दिया। जब तक उनका बेटा ठीक नहीं हो गया, तब तक वो सेठ एक भी दिन के लिए दुकान पर नहीं गया था। उन्हें सदैव भी अपने बेटे की चिंता लगी रहती थी। प्रिय सज्जनों, धीरे धीरे समय बीतने के बाद उस सेठ का वो पुत्र भी काफी बड़ा हो गया, अर्थात अब वो जवान हो चुका था। जब वह सेठ का पुत्र शादी योग्य हो जाता है तो उस सेठ ने एक बहुत ही सुंदर व पढ़ी लिखी लड़की को देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। अब उस सेठ की पुत्र वधू उसके घर में आ जाती है। अब उस सेठ की जिंदगी अपने बहू बेटों के साथ में बड़े ही ऐशो आराम से कटने लगती है। शुरू में तो उस सेठ के पुत्र वधू ने अपने पति व अपने ससुर की बड़े ही अच्छे ढंग से सेवा सत्कार किया, बड़े ही अच्छे ढंग से उनकी सेवा की और उनका ठीक प्रकार से ख्याल रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अब उस सेठ की पुत्र वधू के व्यवहार में भी धीरे धीरे करके बदलाव आने लगा। अब तो वो उस सेठ के साथ दिन ब दिन बुरा व्यवहार करने लगी, पर वे सेठ जी भी अपनी बहू के इस व्यवहार के लिए भली भांति समझ रहे थे। लेकिन फिर भी वो इस बात की चर्चा कभी भी किसी से नहीं किया करते थे और ना ही वे अपने मन में कभी अपने पुत्र वधू के प्रति कोई नाराजगी रखते थे। वे अपने मन में यही सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, अभी हमारी पुत्र वधू ना समझ है, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम है। जब उसके सिर पर थोड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी तो उसकी समझ में सब कुछ भली भांति से आ जाएगा। वो सेठ अपने मन में यही विचार किया करता था कि उसके बहू बेटे ही तो हैं जो कि बुढ़ापा आने पर उसका सहारा बनेंगे। अभी तो मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, बिना किसी सहारे के रह सकता हूँ, तो फिर मुझे किस बात की चिंता है जो बहू और बेटे पर बोझ बनूं। यही सब बातें अपने मन में सोचकर वो सेठ हर समय खुश रहा करता था। इसीलिए वो सेठ अपनी बहू व बेटे से किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं किया करता था। अब प्रिय सज्जनों, समय के साथ साथ वो सेठ बूढ़ा हो चला था। अब प्रिय सज्जनों, समय के साथ साथ वो सेठ बूढ़ा हो चला और फिर इसके बाद आप तो जानते ही हैं कि चाहे कोई कितना भी समर्थ क्यों ना हो, पर बुढ़ापे के समय उसे अवश्य किसी न किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है और हर व्यक्ति को ना चाहते हुए भी इस अवस्था को स्वीकार करना पड़ता है। इधर प्रिय सज्जनों, उस सेठ पर समय के अनुसार बुढ़ापा आता चला गया और उस सेठ की दुकान दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। अर्थात उस सेठ की वो छोटी सी दुकान एक बड़े से शोरूम के रूप में परिवर्तित हो गई थी। अब पूरे शहर में उस सेठ का नाम प्रसिद्ध हो चुका था। अब तो आए दिन उस सेठ के शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अब तो उस दुकान के लिए उस सेठ का बेटा संभालने लगा था। प्रिय सज्जनों, एक दिन की बात है जब सेठ और उसका बेटा बैठकर साथ साथ भोजन कर रहे थे, तभी सेठ ने अपने बेटे से कहा कि हे बेटा, अब तो तुम दोनों पति पत्नी
सब कुछ लायक हो गए हो और तुम दुकान को भी बड़े ही अच्छे प्रकार से संभालते हो और मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए तुम मुझसे अब किसी भी काम की उम्मीद मत रखना। और मैंने अपने मन में विचार किया है कि क्यों ना मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूं और घर की तिजोरी की चाबी बहू को सौंप दूं। प्रिय सज्जनों, सेठ का ये प्रस्ताव सेठ की बहू और बेटे के लिए बहुत ही अच्छा लगा और उस सेठ की पुत्र वधू तो मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी। और अगले ही दिन उस सेठ ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी और उस सेठ ने घर की तिजोरी की चाबी अपनी बहू को सौंप दी और अपनी पुत्र वधू से कहा कि हे बहू, अब तुम पूरी तरीके से इस घर की मालकिन बन चुकी हो। अब तुम भली प्रकार से अपने घर को चलाओ और मुझे क्या चाहिए, तुम समय से मुझे भोजन पानी देते रहना, व मेरे वस्त्रों को धोकर मुझे दे दिया करना और सदैव ही मेरी देखभाल करते रहना, क्योंकि पिता की संपत्ति उसके बेटे की और उसके ससुर की संपत्ति उसकी पुत्र वधू की ही होती है। तो वो मैंने तुम दोनों के नाम कर दी। तभी प्रिय सज्जनों, सेठ के बेटे और सेठ की पुत्र वधू ने सेठ से कहा कि हे पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अब हमारे होते हुए आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। हम दोनों पति पत्नी तुम्हारी बड़े ही अच्छे प्रकार से देखभाल करेंगे। प्रिय सज्जनों, इधर उस सेठ की पुत्र वधू अपने मन ही मन बहुत खुश होती है कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इस बूढ़े ने अपनी तिजोरी की चाबी मुझे दे दी। अब मैं इस पैसे को अपनी मन मर्जी से खर्च करूंगी, जैसे चाहूंगी वैसे वस्त्र पहनूंगी, जैसे चाहूंगी वैसे गहने लाऊंगी, मेरी जो भी इच्छा होगी अब तो मैं वही करूंगी। एक दिन प्रिय सज्जनों, वो सेठ अपने नौकर के साथ दुकान पर जा रहा था। तभी रास्ते में उस सेठ के नौकर ने उस सेठ से कहा कि हे सेठ जी, आप क्या कहीं तीर्थ करने जा रहे हो? तभी उस सेठ ने कहा कि नहीं बेटा, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। तभी वो नौकर बोला, तो आपने अभी से अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र के नाम क्यों कर दी? तभी वे सेठ जी कहने लगे कि अरे भाई, इसमें दिक्कत ही क्या है, मेरे मरने के बाद वैसे भी मेरी सारी संपत्ति मेरे पुत्र की ही तो थी, आज नहीं तो कल वो तो वैसे ही मेरी संपत्ति मेरे बहू बेटे को ही मिलती और मैंने वो अभी से उन्हें दे दी। इसमें हर्जी क्या है? बस वे दोनों प्रसन्न रहने चाहिए। जब वे दोनों खुश रहेंगे तो वे दोनों मेरी भी बड़े ही अच्छी प्रकार से देखभाल करेंगे। तुम अपना इतना दिमाग मत चलाओ, मुझे क्या करना है क्या नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ। प्रिय सज्जनों, अपने सेठ का जवाब सुनकर वो नौकर बिल्कुल चुप हो जाता है। अब प्रिय सज्जनों, समय के साथ साथ उस सेठ पर बुढ़ापा और भी अधिक हावी हो गया। अब सेठ की आंखों ने काम करना बंद कर दिया और सुनाई देना भी बंद हो चुका था। अब उसके शरीर में भी बहुत कमजोरी आ चुकी थी। अब तो चलने फिरने के लिए सेठ जी को एक नौकर के सहारे की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन वे सेठ जी फिर भी अपने एक नौकर के सहारे चलकर दुकान पर जाते थे और बैठे बैठे अपने लड़के को बिजनेस के तौर तरीकों के बारे में बताते रहते थे। अब धीरे धीरे उस सेठ जी के बुढ़ापे के शरीर को रोगों ने घेर लिया। अब उसने बीमार होकर चारपाई पकड़ ली। अब तो बिना सहारे के उस सेठ पर बिल्कुल भी उठा नहीं जाता था। एक दिन उस सेठ के लड़के ने कहा कि हे पिताजी, आप बहुत बीमार हैं, इसलिए आप पलंग पर मत सोइए, क्योंकि पलंग पर आपको चढ़ने उतरने में परेशानी होगी। तभी वो सेठ बोला कि हाँ बेटा, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मुझ पे अब पलंग पर चढ़ा उतरा नहीं जाता। तभी उस सेठ के लड़के ने क्या किया, अपने पिता का बिस्तर जमीन पर कर दिया। अब वो बूढ़ा पिता दिन भर जमीन पर पड़ा रहता था और उसका लड़का दुकान पर चला जाता था। उस सेठ की पुत्र वधू पूरे दिन अपने काम में लगी रहती थी, कभी ब्यूटी पार्लर जाना, कभी बाजार से शॉपिंग करना, कभी सहेलियों के साथ में उनसे गप्पे लड़ाना। अर्थात वो अपने काम में इतनी मशगूल रहती थी कि वो उन सेठ जी से भोजन पानी की भी नहीं पूछती थी। वो बेचारा सेठ अपने बिस्तर पर ही पड़ा पड़ा अपने पुत्र वधू को आवाज लगाता रहता था। अब उस सेठ के लिए जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती तो वो अपनी बहू के लिए आवाज ही लगाता रहता था, लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब उस सेठ के लड़के व बहू अपनी दुनिया में मगन थे। अपने बूढ़े पिता की उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। पूरे दिन तो वो दुकान पर रहता और शाम को जब घर पर आता था तो अपनी पत्नी को साथ लेकर शाम का भोजन करने के लिए होटलों में चला जाता था।
अब उसकी पत्नी को ध्यान आ जाता तो अपने ससुर को रोटी दे देती थी। अगर ध्यान नहीं रहता तो कोई बात नहीं, वो बेचारा सेठ भूखा ही कोने में पड़ा रहता था। अब धीरे धीरे करके उसकी पुत्र वधू ने घर पर भोजन बनाना ही कम कर दिया था। अब तो उसका प्रतिदिन का नियम बन गया था। वो अपने पति के साथ जाकर रेस्टोरेंटों में सुंदर सुंदर व्यंजनों का आनंद लेती थी और घर पर आने के बाद जब अपने ससुर का ख्याल आता था तो उनको वह सेठ की पुत्र वधू 2 दिन की रखी हुई बासी रोटियां खाने को देती थी। लेकिन वो बूढ़ा पिता अपने पुत्र के आने का इंतजार करता रहता था, पर उस बेटे के पास अपने पिता से मिलने का बिल्कुल भी समय नहीं था, क्योंकि पूरे दिन तो वो दुकान पर रहता था और दुकान से वापस आने के बाद उसके सामने उसकी पत्नी फरमाइशों की लाइन लगा देती थी। तो वो उसे लेकर कभी बड़े बड़े मॉलों में शॉपिंग कराने और कभी शाम को डिनर करने होटल में चला जाया करता था। जब कोई उस सेठ के पास उसका हालचाल जानने उसके पास नहीं जाता था तो उस बूढ़े पिता की आंखें भर आती थीं और वो अपने मन में सोचने लगता था कि जिस बेटे को मैंने इतना प्यार दुलार दिया और उसकी मां ना होने पर भी उसे मैंने उसके माँ के जैसा स्नेह दिया, कि जिस बेटे को मैंने खिलाया पिलाया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसके सुख दुख में उसका ख्याल रखा, उस बेटे के पास मेरे लिए 2 मिनट का भी समय नहीं है। सेठ की बहू और बेटे ने तो उसके पास जाना ही बंद कर दिया था, पर सेठ का जो नौकर था वो अपने मालिक की बहुत ही चिंता करता था। दुकान पर जाने से पहले अपने मालिक के पास अवश्य ही जाता था और उनका हालचाल पूछकर दुकान पर चला जाता था। कभी भी सेठ जी को कुछ खाने की इच्छा होती थी तो उनका वो नौकर शाम को चुपचाप लाकर उनको दे दिया करता था। चुपचाप इसलिए देता था ताकि उससे सेठ के बेटे व बहू की डांट फटकार सुननी ना पड़े। यदि उस सेठ की पुत्र वधू देख लेती तो इस बात की शिकायत वो अपने पति से करती कि हमारा नौकर पिताजी का बहुत ख्याल रखता है। एक दिन उस नौकर ने सेठ जी से पूछा कि हे सेठ जी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? तो सेठ ने कहा कि अरे भाई, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जमीन पर पड़े पड़े अब तो मेरी कमर दुखने लगी है, तुम मुझे उठाकर बिठा दो। तभी प्रिय सज्जनों, उस नौकर ने सेठ को सहारा देकर उठाकर बिठा दिया और उन्हें पकड़कर थोड़ी देर टहलाया। फिर इसके बाद उन्हें पलंग पर लेटा दिया और उनसे कहा कि हे सेठ जी, आप पलंग पर लेटो, क्योंकि पलंग पर लेटने से आपको आराम मिलेगा। अब वो नौकर सेठ जी को पलंग पर लिटाकर दुकान पर चला जाता है और जैसे ही दोपहर का समय होता है तो उन सेठ जी के लिए बहुत जोर से प्यास लगने लगती है। तभी वे सेठ जी अपनी पुत्र वधू को आवाज लगाकर उससे पानी मांगने लगते हैं। लेकिन सेठ की पुत्र वधू तो उस समय घर में ही नहीं थी। वो तो अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई गार्डन में गप्पे मार रही थी। लेकिन वो बेचारे सेठ पानी मांगते मांगते थक गए, फिर भी किसी ने उन्हें पानी नहीं दिया और धीरे धीरे करके वो सेठ जी स्वयं ही पलंग पर से उठकर पानी पीने को जाने लगे। वे पानी पीने को जा ही रहे थे, तभी उनका एक पैर फिसल गया और पैर फिसलने के कारण वे सेठ जी अपने घर की फर्श पर औंधे मुंह जा गिरे। तो वे वहीं की वहीं पड़े रह गए, क्योंकि उनके सिर में बहुत चोट लगी थी। अब तो उनके माथे से बहुत सारा रक्त बहने लगा। उधर जैसे ही उस सेठ की पुत्र वधू ने किसी के गिरने की आवाज सुनी तो वो बाहर से भागकर घर में आई और अपने ससुर के कमरे में पहुंचती है तो उसने देखा कि उसके ससुर तो कमरे में फर्श पर पड़े हैं। उसने अपने ससुर को तो उठाया नहीं, उल्टी उन्हें खरी खोटी सुनाने लगी और वो कहने लगी, तुमको तो जमीन पर सोने को कहा था, फिर तुम पलंग पर क्यों लेट गए? यदि तू गिरने के बाद मर गया होता तो तेरी ये रोज की चीख पुकार मुझे सुननी नहीं पड़ती। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए प्रिय सज्जनों, उस सेठ की पुत्र वधू ने अपने पति को फोन किया कि आपके पिताजी पलंग से नीचे गिर गए हैं। नीचे गिरने के कारण उनके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है। उस चोट से बहुत सारा रक्त बह रहा है। उधर जैसे ही उस सेठ के लड़के ने अपनी पत्नी के मुख से सुना कि पिताजी के सिर में चोट लग गई है तो उसने अपने नौकर से कहा, तू जल्दी से घर जा, पिताजी पलंग से नीचे गिर गए हैं, तू उसे लेकर बहुत जल्दी अस्पताल पहुंच और मैं भी थोड़ी देर में दुकान बंद करके अस्पताल पहुंच जाऊंगा। प्रिय सज्जनों, जल्दी जल्दी वो नौकर भागता हुआ सेठ जी के घर पर पहुंचा तो घर जाकर उसने देखा कि सेठ जी औंधे मुंह अभी भी उसी स्थान पर पड़े हैं जहां वो गिरे थे, क्योंकि सेठ की पुत्र वधू ने उन्हें छुआ तक नहीं था। और जल्दी से उस नौकर ने
अपने मालिक को जैसे तैसे करके उठाया और उनको अस्पताल ले गया। क्योंकि प्रिय सज्जनों, अब वो नौकर भी थोड़ा बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसके शरीर में पहले जैसी शक्ति नहीं थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत बांधकर उन सेठ जी को अस्पताल ले गया। इधर जैसे ही सेठ की बहू ने देखा कि मेरे ससुर जी इस कालीन पर गिर गए थे और गिरने के कारण उनके शरीर से जो खून निकला था, उस खून से ये कालीन लाल हो गई है, तो वह मुंह बनाती हुई बोली, इस बुढ़े ने तो इतनी कीमती कालीन खराब कर दी। अब प्रिय सज्जनों, वो बूढ़ा नौकर अपने मालिक को कंधे पर डालकर सही समय पर अस्पताल में पहुंचा देता है और अस्पताल ले जाकर दीवार के सहारे सेठ जी को बिठा देता है। सेठ जी को बिठाने के बाद वो नौकर सेठ जी के लड़के को इधर उधर देखने लगा, लेकिन उस नौकर के लिए उस सेठ का लड़का कहीं भी नजर नहीं आया। तभी नौकर ने सेठ के लड़के को फोन किया और उससे कहा कि हे भाई, तुम कहाँ हो? आपके पिताजी को तो काफी चोट लगी है, मैं जैसे तैसे करके उन्हें अस्पताल तो ले आया हूँ, अब तुम भी जल्दी से अस्पताल आ जाओ। तभी उस सेठ का लड़का उस नौकर से कहता है कि हे काका, तुम पिताजी को दिखाओ, उनका इलाज करवाओ। अभी मेरी दुकान पर कुछ ग्राहक खड़े हैं, मैं इन ग्राहकों को निपटाकर घर पर एक नई कालीन पहुंचाकर तुम्हारे पास पहुंचता हूं। अब प्रिय सज्जनों, वो नौकर अस्पताल के बाहर बैठकर अपने मालिक के लड़के का आने का इंतजार करने लगा है। प्रिय सज्जनों, 1-1.5 घंटे बाद उस सेठ का लड़का अस्पताल पहुंचता है और फिर इसके बाद उसने अपने पिता को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब सेठ का जख्म देखा, कहने लगा कि अरे भाई, इन्हें तो बहुत चोट लगी है, इन्हें तो अस्पताल में भर्ती करना होगा। उस डॉक्टर की बात सुनकर वो सेठ का लड़का कहने लगा, अरे डॉक्टर साहब, इन्हें भर्ती मत करिए, ऐसे ही उनके घाव को साफ करके मरहम पट्टी कर दो। यदि आपने इन्हें भर्ती कर लिया तो मुझे इनके साथ अस्पताल में रहना पड़ेगा और इस कारण से मैं अपनी दुकान को भी ठीक से नहीं खोल पाऊंगा और ना ही अपनी पत्नी के पास पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। इसलिए आप इन्हें भर्ती ना करके ऐसे ही दवाइयां दे दीजिए। तभी डॉक्टर ने कहा कि ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा, मैं इनकी मरहम पट्टी करके कुछ दवाइयां लिख देता हूँ। ये दवाइयां थोड़ी महंगी अवश्य हैं, लेकिन इन दवाइयों से आपके पिताजी अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। तभी डॉक्टर की बात सुनने के बाद वो लड़का कहने लगा कि अरे डॉक्टर साहब, इतनी महंगी दवाइयां लिखने की क्या जरूरत है? आप इनके लिए थोड़ी सस्ती दवाइयां लिख दीजिए, फिर चाहे 5 दिन में ठीक होने की जगह 10-12 दिन क्यों ना लग जाएं। कौन सा इनके बिना हमारा कोई काम रुकने वाला है? वैसे भी ये पूरे दिन घर में पड़े ही रहते हैं, इसलिए आप सस्ती से सस्ती दवाइयां लिख दीजिए और घर में पड़े पड़े आराम से ये उन दवाइयों को खाते रहेंगे। प्रिय सज्जनों, वो डॉक्टर उस लड़के बस सेठ जी को भली प्रकार से जानता था। उस सेठ के लड़के की ये बातें सुनने के बाद उन डॉक्टर साहब और उस नौकर की आंखों में आंसू आ गए। तभी डॉक्टर उस सेठ के लड़के को अपने कमरे में बुलाकर ले गया और उससे कहने लगा कि हे बेटा, तुमने अपने पितृभक्ति का ऋण चुका दिया है। तुमने तो अपने पिता के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, तुम यही समझते हो ना। लेकिन हे बेटा, तेरे जैसा बेटा पृथ्वी पर मात्र बोझ के समान होता है। एक दिन वो था जब तुम छोटे से थे और तुम्हारे एक छोटी सी चोट लग गई थी, तो तुम्हारे पिता तुम्हारी उस छोटी सी चोट को देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए थे, अत्यंत व्याकुल हो गए थे। वे तुमको गोद में उठाकर हाँफते हाँफते मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि हे डॉक्टर साहब, आप महंगी से महंगी दवाइयां लिख दीजिए। मेरे बेटे के सिर से बहुत सारा खून बह गया है, यदि खून की आवश्यकता हो तो मेरे शरीर से खून का एक एक कतरा निकाल लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। फिर चाहे इसको सही कराने में मेरी सारी संपत्ति क्यों ना बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे का इलाज सही प्रकार से होना चाहिए। और उसी बाप के एक तुम बेटे हो जो कह रहे हो कि सस्ती से सस्ती दवाइयां लिख दो और ये पड़े पड़े खाते रहेंगे। तुम कैसे बेटे हो? धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, अपने पिता के बलिदान को तुम कैसे भुला सकते हो? तुम्हारी माँ नहीं थी, फिर भी तुम्हारे पिता ने तुम्हें तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने माता पिता दोनों का प्रेम तुम्हें दिया। प्रिय सज्जनों, डॉक्टर के मुख से ये बात सुनने के बाद वो लड़का बहुत ही हैरान हो गया। अब प्रिय सज्जनों, जैसे ही वो डॉक्टर चुप हुआ तो उस सेठ जी के नौकर ने उस सेठ के लड़के से कहना शुरू कर दिया कि हे बेटे, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है।
कि इन सेठ जी ने तुम्हें कैसे पाला है, किस प्रकार पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया है। तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माता स्वर्ग सिधार गई थी, तब तुम्हारे इन्हीं पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया था। तुम्हारी खुशी के कारण तुम्हारे पिता ने अपना दूसरा विवाह तक नहीं किया कि दूसरी पत्नी आने के बाद मेरे बेटे को दुख देगी। जब तुम परेशान हो जाते थे तो तुम्हारे पिता एक साये की तरह तुम्हारे ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखते थे। जब तुम 10 वर्ष के थे तो एक दिन तुम्हारे मस्तक में भी चोट लग गई थी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी तुम्हें बताया था। तब तुम्हारा यही पिता अपनी दुकान को खुला छोड़कर और तुम्हें गोद में उठाकर भागते भागते डॉक्टर साहब के पास पहुंचे थे और 2 घंटे की दूरी को 1 घंटे में तय करके तुम्हें डॉक्टर के पास पहुंचा दिया था। और तुम्हारे पास कार होने के बावजूद भी यहाँ तक आने में 1.5 घंटा लग चुका है। और तुम्हारे रक्त से उनका कुर्ता भीग गया था, जिस पर बहुत सारे दाग धब्बे लग गए थे। जब मैंने उनसे उनका कुर्ता साफ करने को कहा तो उन्होंने मुझसे कहा था, ये कुर्ता मेरे बेटे की जान से अधिक कीमती नहीं है। यही तुम्हारे पिता जब तक तुम पूरी तरह से ठीक ना हो गए तब तक तुम्हें छोड़कर दुकान पर भी नहीं गए थे, अर्थात इन्होंने अपनी दुकान बंद रखी थी। और एक तुम हो जिसे जरा भी अपने पिता की परवाह नहीं है। तुम अपने पिता की जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहते हो। तुम्हारे अंदर तो मानवता रही ही नहीं है, वो तो बिल्कुल मर चुकी है। लोग दूसरों के लिए ना जाने क्या से क्या कर देते हैं, तुम तो अपने पिता से ही विमुख होते जा रहे हो। तुम्हारे जैसी संतान परमात्मा किसी को भी ना दे। अब प्रिय सज्जनों, अपने नौकर व डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद वो सेठ का लड़का जोर जोर से रोने लगा। अब उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी थी। अब वो अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा था और वो कहने लगा कि हे डॉक्टर साहब, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। मैंने अपने पिता के ऋण को भुला दिया कि उन्होंने मुझे पालने पोसने में कितने कष्ट उठाए थे, कितनी मुसीबतों का सामना किया था। उन सारी बातों को मैं भूल कैसे गया। मैं इतना स्वार्थी हो गया कि अपनी पत्नी के प्रेम में पड़कर मैं अपने देवता तुल्य पिता को भी भूल गया, जिन्होंने मुझे खुश रखने के लिए अपने सुखों का भी त्याग कर दिया। उन पिता को मैंने पराया करके उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मैं अपने द्वारा किए गए कृत्य पर बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए आप सभी मुझे क्षमा कर दो। तभी वो डॉक्टर और उस सेठ का नौकर कहने लगा कि हे बेटा, हमसे क्षमा मांगने से तो अच्छा यही होगा कि तुम अपने पिता से क्षमा मांगो। प्रिय सज्जनों, इसके बाद वो सेठ का लड़का अपने पिता के पास पहुंचा और उनके पैरों को पकड़कर दोनों हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगा। अब डॉक्टर से कहकर उसने अपने पिता को उस अस्पताल में भर्ती करा दिया और उनका अच्छे से अच्छा इलाज करने को कहा और वो भी उनके पास रहकर भली प्रकार से उनकी देखभाल करने लगा। तभी उस सेठ ने देखा कि अब मेरा बेटा भली प्रकार से सुधर चुका है, उसके अंदर उसके पुराने संस्कार वापस लौट आए हैं, तो उसके बूढ़े पिता के मन को बहुत ही शांति मिलती है। और तभी अपने बेटे को गले से लगाकर उससे कहता है कि हे बेटा, कि सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता। अब तुमने मेरी सेवा करके अपने आप को बुढ़ापे के दुख से बचा लिया है, क्योंकि जो लोग अपने बूढ़े माता पिताओं को कष्ट देते हैं तो उनकी औलादें भी उन्हें बुढ़ापे में अवश्य ही कष्ट देती हैं। और इस बात के लिए कुछ विद्वान कहते भी हैं, करता था तो क्यों रहा, अब काहे पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। क्योंकि हे बेटा, माता पिता संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए पूजनीय होते हैं, लेकिन उनकी वृद्धा अवस्था में जब हम उनका साथ नहीं देते हैं तो बाद में हमें बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए हे पुत्र, कभी भी अपने पुत्र धर्म से और अपने माता पिता से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार के प्रत्येक मनुष्य को अपनी संतानों से, अपनी औलाद से ये उम्मीद रहती है कि आगे चलकर हमारी औलाद बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, दुख मुसीबत में हमारा साथ दे। जिस प्रकार बचपन में पिता पुत्र को पालता है, उसी प्रकार बुढ़ापे में पुत्र के लिए पिता को पालना चाहिए। यही हमारा धर्म है। बूढ़ा पिता अपने बेटे को समझाते हुए कहता है कि हे पुत्र, तुम मेरी इन 3 बातों को सदैव भी याद रखना, तुम्हें कभी भी बुढ़ापे में कष्ट नहीं होगा। नंबर 1, अपने बच्चों पर सदैव भी दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि गलत संगत में जाने से औलादें बिगड़ जाती हैं।
अर्थात दूषित मित्रों के साथ रहने से आपकी संतानों में भी दूषित भाव उत्पन्न होने की शंका रहती है। नंबर 2, अपनी संतान को सदैव भी अच्छे संस्कार देते रहो, क्योंकि जो संतानें संस्कारहीन हो जाती हैं वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाती हैं और वही संतानें अक्सर अपने माता पिताओं व बुजुर्गों को दुख देती हैं, अर्थात कभी भी उनका सहारा नहीं बनती हैं। नंबर 3, अपनी संपत्ति को अपने जीते जी कभी भी अपने औलाद के नाम मत कराना, क्योंकि जब मनुष्य खाली हो जाता है तो लोग उसकी इज्जत करना छोड़ देते हैं, अर्थात उसको नजरों में नहीं लाते हैं, क्योंकि दौलत पाने के बाद औलाद भटक जाती है। क्योंकि मैंने भी यही किया था, अपने जीते जी तुम दोनों को अपना सब कुछ दे दिया था। सब कुछ तुम्हारा हो जाने के बाद तुमको बिल्कुल भी लोभ नहीं रहा, इसीलिए तुम्हारा ध्यान हमारी तरफ आया ही नहीं। यही कारण है, जब तक पिता के पास धन होता है तब तक उसकी औलादें उसकी इज्जत करती हैं, उसकी हर बात मानती हैं, और जब वही पिता अपना सब कुछ अपनी औलाद को सौंप देता है तो वे उसकी इज्जत करना, उसकी तरफ ध्यान देना और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना बंद कर देते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, ना ही उसकी कोई बात मानते हैं। अब प्रिय सज्जनों, उस सेठ के लड़के को अपने द्वारा किए गए कृत्यों पर बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इस प्रकार वो सेठ का लड़का अपने पिता का इलाज कराकर अपने घर ले आया और अब वे दोनों पति पत्नी उन सेठ जी की ठीक प्रकार से देखभाल करने लगे और अपनी पत्नी को पास बुलाकर उसको समझाते हुए कहने लगा कि हे प्रिय, अब हमारे पिताश्री अत्यंत बुजुर्ग हो चुके हैं, इनके हाथ पैरों ने काम करना बिल्कुल भी बंद कर दिया है, तो अब हम दोनों का धर्म बनता है इनकी सेवा करना। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगी, मेरी इच्छा के विपरीत चलोगी, तो तुम अपने मायके जा सकती हो, क्योंकि जो मेरे पिता का सम्मान नहीं करेगा उसका मैं सम्मान नहीं कर सकता। सज्जनों, उस सेठ के बेटे की बात सुनकर सेठ की पुत्र वधू ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने ससुर से क्षमा याचना की और उसने इस बात का वादा किया कि मैं जीवन में कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी जिससे कि मेरे ससुर के मन को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये कहानी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।